पाकिस्तान में 32 फौजियों का कत्लेआम। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि चीन और पाक के बीच रिश्ते कम किंतु क्लेश ज्यादा मचा हुआ है। बलूचिस्तान में कुछ संगठनों ने मुनीर की सेना के 32 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। मजे की बात यह है कि जिन हथियारों का प्रयोग किया गया है वे पाक और चीन की फौज इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में हाल के दिनों में ड्रोन घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस इलाके में इस महीने चौथी बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। बीएसएफ को संदेह है कि पाक ड्रोन ने या तो ड्रग्स सप्लाई या हथियारों की खेप की सप्लाई की है। अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप द्वारा किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। इससे पहले गुजरात में भी आया था भीषण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को वृंदावन में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, जब अयोध्या में भगवान राम अपने मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान कृष्ण भी मुस्कुराए, इसमें कोई बुराई नहीं। मोहन यादव ने इस बयान को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलिस्तीन लंबे समय से अपने अलग राज्य की मांग कर रहा है, जिसके खिलाफ इजराइल हमेशा अडिग रहा है। कई देशों से समर्थन मिलने के बाद इजराइल का खून खौल उठा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पर आतंकवाद को रिवार्ड देने का आरोप लगाते हुए बड़ी चेतावनी दी। पीएम ने कहा, नदी के पश्चिम कोई भी फिलिस्तीन नहीं होगा। उन्होंने इजरायली सेटलमेंट को आगे बढ़ाने की कसम खाई। उन्होंने कहा, एक आतंकवादी राज्य को हम पर थोपने के प्रयास का जवाब मेरे अमेरिका से वापस लौटने के बाद दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में अब वीआईपी संस्कृति का अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने चौथी बैठक में 2 अहम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमत जताई और लिखित आदेश जारी किया। इसमें वीआईपी दर्शन पर्ची को बंद करना व दर्शनार्थियों के लिए समय का बढ़ाना भी शामिल है। कर्नाटक में आज से जाति सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। इसमें पहले से ही घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि जाति के सर्वेक्षण से कांग्रेस हिंदुओं को बांटने की साजिश रच रही है। 60 करोड़ जनता से 60 सवालों का फॉर्म भरवाया जाएगा। इस कार्य में 1,75,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। तालिबान पाक के नेताओं को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें हर गड़बड़ी के लिए अफगानिस्तान की ओर उंगली नहीं उठाना चाहिए। पाक को काबुल पर आरोप मढ़ने से बचना चाहिए, वरना इसके नतीजे खराब होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान सरकार से बगराम एयरबेस वापस करने की मांग करते हुए सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा, अगर तालिबान ने यह मांग ठुकराई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बयान ट्रंप की उसी 2020 डील के विपरीत है, जिसमें उन्होंने तालिबान से समझौता कर अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी सुनिश्चित की थी, किंतु तालिबान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंची। वे एक बार फिर नाराज दिखी। शिक्षकों, वैज्ञानिकों और छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हम लोगों को इसका पता नहीं है, न हम स्टूडेंट को बताते हैं। असम में अभी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है, लेकिन इसका किसी को नहीं पता होगा। हम लोगों को नौकरी तो चाहिए, लेकिन काम नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे।